नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। जो शेष बच गए थे वो लोक देवता वो पार्ट लेकर के। आज के जो हमारे लोक देवता हैं वो हैं देव नारायण जी। देव नारायण जी के बारे में मैं आज पढ़ना है। देव नारायण जी का जो वंश है वह नागवंशी गुर्जर है। इनका जो जन्म हुआ था विक्रम संवत 1300 में। जन्म स्थल है इनका आसीन भीलवाड़ा। जन्मस्थल आसीन भीलवाड़ा। इनके पिता का नाम था सवाई भोज। एंड देव नारायण जी का जो वंश है वह नागवंशी गुर्जर है। जन्म स्थल है जो आसीन भीलवाड़ा है। जन्म हुआ था विक्रम संवत 1300 में। इनके पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम शेडू था। माता का नाम शेडू। जन्म का नाम देव नारायण जी का जन्म का नाम उदय सिंह था। देव नारायण जी की जो पत्नी थी उसका नाम पीपलदे था। देव नारायण की जो पत्नी थी पीपलदे वो धार नरेश जय सिंह देव की पुत्री थी। एंड देव नारायण जी की पत्नी कौन थी? पीपलदे थी। और यह पत्नी किसकी पुत्री थी? धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। जय सिंह देव की पुत्री थी। आगे है इसमें देवमाली। देवमाली में इन्होंने अपने देह त्यागी, अपने प्राण त्यागे। और देवमाली कहाँ पर है? ये ब्यावर अजमेर में है। वहाँ पर देव नारायण जी ने अपने देह त्यागी थी। पत्नी का नाम पीपलदे, धार नरेश जयसिंह की जयसिंह देव की पुत्री थी। देवमाली नामक स्थान पर देव नारायण जी ने अपने देह त्यागी थी, अपने प्राण छोड़े थे। आगे इसमें है देवमाली को बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है। देवमाली को कौन सा गांव कहा जाता है? बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है। देव नारायण जी का जो मंदिर है यह मंदिर आसीन भीलवाड़ा के पास गोटा दड़ावत में बना हुआ है। मंदिर कहाँ पर है? आसीन भीलवाड़ा के पास। आसीन भीलवाड़ा जिले में आसीन के पास गोठा दड़ावत में इसका जो मंदिर है वो बना हुआ है। देव नारायण जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। और इसके अन्य देवरे हैं वो कहाँ पर हैं? देवमाली ब्यावर में है, ब्यावर अजमेर। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है। व देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में है। आगे हैं देव नारायण जी की प्रतिमा के स्थान पर इसकी ईंटों की पूजा की जाती है। कहने का मतलब होता है कि इसकी कोई मूर्ति नहीं होती, वैसे केवल ईंटों की इसकी पूजा की जाती है। गुर्जर जाति के लोग इसके अनुयायी होते हैं। देव नारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो यहाँ पर देव नारायण जी की मूर्ति नहीं होती है, प्रतिमा नहीं होती, केवल इसकी ईंटों की पूजा की जाती है। गुर्जर जाति के लोग इनके अनुयायी होते हैं। देव नारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। देव नारायण जी की जो फड़ होती है वो गुर्जर बोफों द्वारा, देव नारायण जी की फड़ गुर्जर बोफों द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। देव नारायण जी की फड़ किसके द्वारा गाई जाती है? बाँची जाती है गुर्जर बोफों द्वारा। किस वाद्य यंत्र के साथ? जंत्र वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस लोक देवता की फड़ का वाचन गुर्जर बोफे करते हैं? तो देव नारायण जी की। या देव नारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुर्जर बोफे। या देव नारायण जी की फड़ बाँचते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंत्र वाद्य यंत्र बजाया जाते हैं। कैसे भी इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे देखो, देव नारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है। देव नारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। इसका जो मेला है, मेला कब बरता है? भाद्रपद शुक्ला छठ व सप्तमी को बरता है। देव नारायण जी
औषधि शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। यानी देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है। इनका जो मेला है यह भाद्रपद शुक्ला छठ व सप्तमी को भरता है। देवनारायण जी को औषधि शास्त्र का ज्ञाता भी माना जाता है। आगे इसमें देवनारायण जी ने गोबर तथा नीम का औषधि के रूप में महत्व स्पष्ट किया था, लोगों को बताया था। आगे देवनारायण जी पर भारत सरकार ने 2010 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक ऊपर पॉइंट चला गया, उसमें है कि कौन से लोक देवता औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे? देवनारायण जी। दूसरा इसमें आ रहे हैं कि भारत सरकार ने किस लोक देवता पर डाक टिकट जारी किया है? उत्तर हो जाएगा देवनारायण जी। ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न बनता है इसमें, देवनारायण जी पर भारत सरकार ने कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया? तो 5 रुपये का। देवनारायण जी पर भारत सरकार ने 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी किया? 2010 में। इस प्रकार से इस एक ही बिंदु में से 3 प्रश्न अलग अलग रूप से बनते हैं, तो हमें ध्यान से पढ़ना है इनको। आगे है देवनारायण जी से संबंधित ग्रंथ हैं। देवनारायण जी से संबंधित कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके नाम है बात देवजी बगड़ावत्री, दूसरा है देवजीरी फड़, तीसरा है देवनारायण का मारवाड़ी ख्यात व बगड़ावत। ये इनसे संबंधित कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। तो एक बार इसको दोबारा से देखते हैं देवनारायण जी को। देवनारायण जी का जो वंश है वह नागवंशी गुर्जर है। जन्म विक्रम संवत 1300, जन्म स्थल आसीन भीलवाड़ा में, पिता सवाई भोज, माता का नाम शेडू, जन्म का नाम उदय सिंह था, पत्नी पीपल दे जो धार नरेश जय सिंह देव की पुत्री थी। देवमाली ब्यावर में इन्होंने देह त्यागी थी। देवमाली को बगड़ावतों का गांव भी कहा जाता है। मंदिर आसीन भीलवाड़ा के पास गोठा दड़ावत में है। देवनारायण जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। अन्य देवरे देवमाली ब्यावर अजमेर, देवधाम जोधपुर निवाई टोंक में है। तीसरा देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में। देवनारायण जी की प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। गुर्जर जाति के लोग इसके अनुयायी होते हैं। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर बोपों द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी फड़ है। मेला भाद्रपद शुक्ला छठ व सप्तमी को भरता है। देवनारायण जी औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। देवनारायण जी ने गोबर तथा नीम का औषधि के रूप में महत्व स्पष्ट किया था। देवनारायण जी पर भारत सरकार ने 2010 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। देवनारायण जी से संबंधित ग्रंथ बात देवजी बगड़ावत्री, देवजीरी फड़, देवनारायण का मारवाड़ी ख्यात व बगड़ावत, ये हमारे लोक देवता थे देवनारायण जी। इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आपको बताए गए हैं, आप इनको पढ़ें। इससे संबंधित प्रश्न इनमें से बनने वाले हैं। अब हमारे अगले देवता हैं, उनका नाम है, अगले देवता हमारे हैं जिनका नाम है हड़बूजी। हड़बूजी लोक देवता हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बारे में वंश जन्म इनके बारे में जानकारी प्राप्त सही रूप से नहीं होती है। तो आगे देखो, इसका जो बिंदु है देखो हड़बूजी राजा मेहाजी सांकला के पुत्र थे। यानी हड़बूजी के पिता कौन थे? मेहाजी सांकला हड़बूजी के पिता थे। हड़बूजी मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे। तो परीक्षा में ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कौन से लोक देवता राव जोधा के समकालीन थे? तो हड़बूजी या हड़बूजी के समकालीन मारवाड़ के कौन से शासक थे? उत्तर हो जाएगा राव जोधा। तो प्रश्न दो प्रकार से यहाँ से बनता है। आगे हैं रामदेव जी हड़बूजी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी हड़बूजी के मौसेरे भाई थे। परीक्षा में ये प्रश्न बनेगा कि हड़बूजी या रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बूजी। आगे देखो, रामदेव जी की प्रेरणा से हड़बूजी ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर योगी बालीनाथ से दीक्षा प्राप्त की थी, यानी शिक्षा प्राप्त की थी। तो परीक्षा में प्रश्न पूछ लेंगे या पूछ लिया जाएगा कि हड़बूजी के गुरु कौन थे? तो क्या हो जाएगा?
योगी बालीनाथ, इससे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की दीक्षा ली थी। तो यह है रामदेव जी हड़बू जी के क्या थे, मौसेरे भाई थे। रामदेव जी की प्रेरणा से हड़बू जी ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर योगी बालीनाथ से दीक्षा ली थी। अब इनका जो पूजा स्थल है वो पूजा स्थल कहाँ है, बेंगटी गांव फ्लोदी। पूजा स्थल कहाँ है, बेंगटी गांव फ्लोदी में है, फ्लोदी जोधपुर। हड़बू जी की पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। हड़बू जी के पुजारी कौन होते हैं, राजपूत, सांकला राजपूत होते हैं। पुजारी कौन होते हैं, सांकला राजपूत। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है, यानी हड़बू जी लोक देवता ऐसे हैं जिसकी गाड़ी की पूजा की जाती है। गाड़ी की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। जो पंगु गायें हैं उनके लिए उन्होंने, देखो हड़बू जी की गाड़ी पंगु गायों के लिए चारा भरकर लाते थे, यानी हड़बू जी हैं अपनी गाड़ी में चारा भरकर लाते थे पंगु गायों के लिए, उन गायों की सेवा करते थे, इसलिए लोग इसी की गाड़ी को ही केवल पूजते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिसकी गाड़ी की पूजा की जाती है, तो उत्तर हो जाएगा हड़बू जी। हड़बू जी, यह दूसरा प्रश्न से हो जाएगा, हड़बू जी अपनी गाड़ी का उपयोग किस लिए करते थे, तो उत्तर हो जाएगा पंगु गायों को चारा, पंगु गायों के लिए चारा लाने के लिए हड़बू जी अपनी गाड़ी का प्रयोग करते थे। फिर है हड़बू जी शकुन शास्त्र के जानकार थे, यानी शकुन शास्त्र थे इनके जानकार थे। कौन थे, हड़बू जी। परीक्षा में प्रश्न पूछ ले शकुन शास्त्र के जानकार कौन से लोग देवता थे, उत्तर हो जाएगा हड़बू जी। आगे हैं हड़बू जी मारवाड़ के पंचपेरू में गिने जाते हैं। हड़बू जी मारवाड़ के पंचपेरू में गिने जाते हैं, उसकी वहाँ पर गिनती होती है पंचपेरू के रूप में। आगे हैं हड़बू जी के आशीर्वाद व इनके द्वारा भेंट की गई कटार की महानता से या महात्म्यता से जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने मंडोर दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया था। यानी हड़बू जी के आशीर्वाद से जो जोधपुर के संस्थापक थे राव जोधा, जोधपुर की स्थापना करने वाले राव जोधा थे, उन्होंने मंडोर दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया था। किसके आशीर्वाद से, हड़बू जी के आशीर्वाद से। तो यहाँ से प्रश्न बन के आता है कि राव जोधा ने किसके आशीर्वाद से मंडोर दुर्ग पुनः प्राप्त किया था, उत्तर हड़बू जी के आशीर्वाद से। यह परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा हड़बू जी के आशीर्वाद से किस शासक ने मंडोर दुर्ग को पुनः प्राप्त किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा राव जोधा ने। तो दो प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं। आगे है प्रमुख ग्रंथ है सांकला हड़बू का हाल, ये इसका प्रमुख ग्रंथ है। राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव प्रदान किया था, यानी राव जोधा ने हड़बू जी की महानता को देख करके बेंगटी गांव है वो उनको प्रदान कर दिया था, दान दे दिया था। आगे देखो एक बार श्लोक देवता के बारे में दोबारा देखते हैं हड़बू जी के बारे में। यानी हड़बू जी राजा मेहाजी सांकला के क्या थे, पुत्र थे। हड़बू जी मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे। रामदेव जी हड़बू जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी की प्रेरणा से हड़बू जी ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर योगी बालीनाथ से दीक्षा ली थी। पूजा स्थल बेंगटी गांव फ्लोदी। हड़बू जी के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी गाड़ी में पंगु गायों के लिए चारा भरकर लाते थे। हड़बू जी शकुन शास्त्र के जानकार थे। हड़बू जी मारवाड़ के पंचपेरू में गिने जाते हैं। हड़बू जी के आशीर्वाद व इनके द्वारा भेंट की गई कटार की महानता से जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने मंडोर दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया था। प्रमुख ग्रंथ है सांकला हड़बू का हाल। राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव प्रदान किया था, दान स्वरूप दिया था। अब हमारे अगले देवता के रूप में आते हैं। हमारे अगले लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। कौन से लोक देवता हैं, मल्लीनाथ जी। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो 1358 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम राव तीड़ा जी था। नाम इनके जरूर थोड़े अलग से हैं। इन पिताजी का नाम तीड़ा जी, माता का नाम
जाननी दे, माता का नाम क्या था? जाननी दे। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मेला कब बढ़ता है? हर वर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक, बस यानी चैत्र जो महीना आता है, हिंदी महीना चैत्र महीना, उसकी जो कृष्ण पक्ष की 11 होती है उससे लेकर के चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की जो 11 होती है, लगभग 1 महीने तक मेला बढ़ता है। और ये मेला पशुओं के लिए बढ़ता है। यहाँ तो पशु मेले के रूप में बढ़ता है। तो एक बार देखो दोबारा, प्रमुख मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मेला कब बढ़ता है? हर वर्ष कृष्णा एकादशी यानी कृष्ण पक्ष की 11 को, कृष्ण पक्ष की 11 से शुक्ल पक्ष 11 तक बढ़ता है। लगभग 1 महीने का मेला बढ़ता है और एक पशु मेले के रूप में बढ़ता है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से पशुओं को लोग विक्रय करने के लिए आते हैं, लोग क्रय करने के लिए जाते हैं। आगे देखो, इसमें मल्लिनाथ जी की रानी रूपादे, मल्लिनाथ जी की रानी यानी पत्नी कौन थी? रूपादे थी। इसका जो मंदिर तिलवाड़ा के कुछ दूरी पर माला जाल गांव में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? तिलवाड़ा से कुछ दूरी पर एक गांव है छोटा, माला जाल गांव, वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मल्लिनाथ जी की रानी थी, पत्नी थी, उसका नाम क्या था? रूपादे। उसका मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। आगे, मल्लिनाथ जी निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। इन जो मल्लिनाथ जी हैं वो ईश्वर में विश्वास करते थे। किसमें? निर्गुण में, निराकार में, कि जो ईश्वर है इसका कोई रूप रंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कि निराकार रूप में है। आगे, मल्लिनाथ जी भविष्य दृष्टा एवं चमत्कारी पुरुष थे। यानी मल्लिनाथ जी है, इनको भविष्य के बारे में कुछ जानकारी थी कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये जानकारी ये रखते थे। और चमत्कारी पुरुष के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। आगे हैं, मल्लिनाथ जी ने अपने पराक्रम से अपने राज्य महेवा का विस्तार किया। मंडोर पर राठौड़ वंश के शासक के संस्थापक राव चुंडा मल्लिनाथ जी के भतीजे थे। इन क्या है? मल्लिनाथ जी ने अपने पराक्रम से अपने राज्य महोबा का विस्तार किया था और मंडोर पर राठौड़ वंश के शासक के संस्थापक राव चुंडा मल्लिनाथ के भतीजे थे। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, राव चुंडा किसके भतीजे थे? उत्तर मल्लिनाथ जी के। यह प्रश्न पूछ ले, मल्लिनाथ जी के भतीजे कौन थे? राव चुंडा थे। राव चुंडा ने मंडोर में किसकी स्थापना की थी? राठौड़ वंश की स्थापना की थी। आगे हैं, यानी मल्लिनाथ जी ने चुंडा की मंडोर युद्ध 1394 व नागौर विजय 1397 में सहायता प्रदान की थी। यानी मल्लिनाथ जी ने चुंडा की सहायता की थी। कब कब? एक तो मंडोर युद्ध में 1394 और नागौर युद्ध में 1397 ईस्वी में सहायता प्रदान की थी। और मल्लिनाथ जी ने 1398 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराया था। मल्लिनाथ जी ने 1398 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को क्या किया था? पराजित किया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मल्लिनाथ जी ने किसकी सेना को पराजित किया था? तो सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को। कब किया था? 1398 ईस्वी में। या ऐसे पूछ सकते हैं, सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को 1398 ईस्वी में किसने पराजित किया था? उत्तर हो जाएगा मल्लिनाथ जी ने। आगे देखो, एक मान्यता है कि बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम मालानी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। जोधपुर क्षेत्र में बाड़मेर क्षेत्र का बाड़मेर जिले में एक क्षेत्र है, उसका नाम मालानी। ये मालानी नाम इसी के नाम पर, मल्लिनाथ जी के नाम पर पड़ा है, ऐसा माना गया है। तो इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं कि मल्लिनाथ जी का जो जन्म है
जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। पिता राव तीड़ाजी, माता जाननी दे। प्रमुख मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में। मेला हर वर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक पशु मेले के रूप में भरता है। मल्लिनाथ जी की रानी रूपादे का मंदिर तिलवाड़ा से कुछ दूरी पर मालादाल गांव में बना हुआ है। यानी मल्लिनाथ जी की रानी रूपादे का मंदिर तिलवाड़ा से कुछ दूरी पर मालादाल गांव में बना हुआ है। आगे मल्लिनाथ जी निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। मल्लिनाथ जी भविष्य दृष्टा एवं चमत्कारी पुरुष थे। मल्लिनाथ जी ने अपने पराक्रम से अपने राज्य महेवा का विस्तार किया। मंडोर पर राठौड़ वंश के शासन के संस्थापक राव चुंडा मल्लिनाथ जी के भतीजे थे। मल्लिनाथ जी ने चुंडा की मंडोर युद्ध 1394 व नागौर विजय 1397 में सहायता प्रदान की थी। मल्लिनाथ जी ने 1398 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया था। ऐसी मान्यता है कि बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम मालानी इन्हीं के नाम पर पड़ा था। हमारे अगले लोक देवता आते हैं मेहाजी मांगलिया। कौन से आते हैं? मेहाजी मांगलिया। इनका जो जन्म है, मेहाजी मांगलिया का जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ये राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। ये राव चुंडा के समकालीन थे। तो परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, राव चुंडा के समकालीन कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा मेहाजी मांगलिया। इनका लालन पालन ननिहाल में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है, किस लोक देवता का लालन पालन ननिहाल में हुआ था? उत्तर हो जाएगा मेहाजी मांगलिया। यह प्रश्न पूछ ले, मेहाजी मांगलिया का लालन पालन कहाँ पर हुआ था? ननिहाल में। अब मेहाजी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? मेहाजी का मंदिर बना हुआ है बापने में। मेला भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को भरता है। घोड़ा है किरड काबरा। मेहाजी मांगलिया का घोड़ा कैसा है? किरड काबरा। ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं, थोड़ी बहुत बातें हैं। यानी जन्म कब? पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ये राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। ये राव चुंडा के समकालीन थे। इनका लालन पालन ननिहाल में हुआ था। मंदिर बापनी में बना हुआ है। मेला भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को भरता है और इसके घोड़े का नाम किरड काबरा है। हमारे अगले लोक देवता आते हैं कल्लाजी। हमारे अगले लोक देवता कौन से आते हैं? कल्लाजी। कल्लाजी का जन्म आश्विन शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 1601 में हुआ था। कल्लाजी का जन्म कब हुआ था? आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 1601 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम था अचलाजी। पिता का नाम अचलाजी। ये मीराबाई इनकी क्या थी? बुआ थी। मीराबाई इनकी बुआ थी। योगी भैरवनाथ इनके क्या थे? गुरु। यानी कल्लाजी के गुरु कौन थे? भैरवनाथ थे। कल्लाजी ने चित्तौड़ के तीसरे शाके इन 1567 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की ओर से अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि चित्तौड़ के तीसरे शाके में कल्लाजी क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तीसरा शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1567 ईस्वी में। कब हुआ था? 1567 ईस्वी में। कल्लाजी ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? अकबर के विरुद्ध। किसके साथ लड़ा था? उदय सिंह की ओर से लड़ा था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, कल्लाजी ने किस शासक की ओर से युद्ध लड़ा था? उत्तर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह की ओर से। कब लड़ा था? 1567 ईस्वी में। और चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1567 ईस्वी में। किसके विरुद्ध लड़ा था? अकबर के विरुद्ध लड़ा था। आगे है
कल्लाज ने वीर जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। यानी कल्लाजी की प्रसिद्धि 4 हाथों वाले देवता के रूप में है। तो वैसे इसके वास्तव में 4 हाथ नहीं थे। 4 हाथ होने का कारण यही है कि कल्लाजी ने वीर जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। तो खुद भी तलवार चला रहे थे और जयमल भी तलवार चला रहे थे, तो इसलिए 2 हाथ इसके, 2 इसके हाथ इसके, 4 हाथ हो गए। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो उत्तर हो जाएगा कल्लाजी। और कल्लाजी ने किस वीर पुरुष को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा था, उत्तर जयमल। किसके विरुद्ध लड़ा था, अकबर के विरुद्ध लड़ा था। तो ये बात है। आगे देखो, कल्लाजी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। प्रसिद्धि प्राप्त होने के कारण मैंने बता दिया कि उन्होंने जयमल को अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध लड़ा था। आगे कल्लाजी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो कल्लाजी को किसका अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को माना जाते हैं, कल्लाजी को। इसी बिंदु में से 2 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। आगे कल्लाजी की पूजा नाग के रूप में होती है। कल्लाजी की पूजा किसके रूप में होती है, नाग के रूप में होती है। डूंगरपुर जिले में सांवलिया क्षेत्र में इनकी काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। इस मूर्ति पर हर दिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि किस लोक देवता की मूर्ति पर हर दिन केसर या तथा अफीम चढ़ाई जाती है, उत्तर हो जाएगा कल्लाजी लोक देवता। आगे हैं, कल्लाजी को योगाभ्यास व जड़ी बूटी का अच्छा ज्ञान था। तो किस लोक देवता को योगाभ्यास का अच्छा ज्ञान था, तो उत्तर हो जाएगा कल्लाजी को। तो कल्लाजी को किसका अच्छा ज्ञान था, योगाभ्यास व जड़ी बूटी का अच्छा ज्ञान था। ऐसे इसमें प्रश्न बनते हैं। फिर आगे प्रश्न है बनने वाला, देखो, चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ की एक छतरी बनी हुई है। तो प्रश्न पूछा जा सकते हैं, चित्तौड़ दुर्ग के भैरव पोल दरवाजे पर किस लोक देवता की छतरी बनी हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्लाजी राठौड़। इसका उत्तर हो जाएगा। या पूछा जा सकता है, कल्लाजी राठौड़ की एक छतरी बनी हुई है, वह कौन से दुर्ग के दरवाजे पर बनी हुई है, तो उत्तर हो जाएगा चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे पर। यह पूछेगा, कल्लाजी राठौड़ की एक छतरी बनी हुई है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कौन से पोल पर बनी हुई है, तो भैरव पोल पर। कौन से दरवाजे पर, भैरव पोल दरवाजे पर बनी हुई है। ये दरवाजे का नाम है अलग अलग। चित्तौड़गढ़ के जो दरवाजे हैं उसका नाम, एक दरवाजा उसका नाम भैरव पोल, उसके ऊपर कल्लाजी राठौड़ की एक छतरी बनी हुई है। आगे रनेला गांव कल्लाजी का सिद्ध पीठ है। एंड रनेला में कल्लाजी की सिद्ध पीठ बनी हुई है। कल्लाजी की आत्मा मंदिर के मुख्य सेवक किरणधारी के शरीर में प्रवेश करके लोगों का कष्ट दूर करने का कार्य करती है। यानी ऐसी मान्यता है कि कल्लाजी की जो आत्मा होती है, वह आत्मा मंदिर के जो पुजारी होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनके शरीर में प्रवेश करके दुखी लोगों का दुख दूर करने का कार्य करती है। उसको क्या कहते हैं, सेवक को किरणधारी कहा जाता है। तो ये थे हमारे कौन से लोक देवता, कल्लाजी। इसके बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं। यानी कल्लाजी का जन्म हुआ था आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 1601 में। पिता का नाम अचलाजी, मीराबाई इनकी बुआ जी थी। योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। चित्तौड़ के तीसरे शाके 1567 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की ओर से अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कल्लाजी ने वीर जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। कल्लाजी को 4 हाथ वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। कल्लाजी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कल्लाजी की पूजा प्राय नाग के रूप में की जाती है। डूंगरपुर जिले में सांवलिया क्षेत्र में इनकी काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। इस मूर्ति पर हर दिन केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। कल्लाजी को योगाभ्यास व जड़ी बूटी का अच्छा ज्ञान था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ की एक छतरी बनी हुई है। रनेला में कल्लाजी की सिद्ध पीठ है। कल्लाजी की
आत्मा मंदिर के मुख्य सेवक, जिसको किरणधारी कहते हैं, के शरीर में प्रवेश कर लोगों के कष्टों को दूर करने का कार्य करती है। अगले हमारे लोक देवता हैं भूरिया बाबा गौतमेश्वर। भूरिया बाबा गौतमेश्वर यानी मीणा आदिवासियों के इष्ट देवता माने जाते हैं। तो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि मीणा जाति के इष्ट देवता कौन है? भूरिया बाबा। यह से पूछा गया है। भूरिया बाबा किस जाति के इष्ट देव माने जाते हैं? तो मीणा आदिवासियों के। आगे है, इनके अनुयायी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं। मंदिर सिरोही जिले के चोटिला गांव में गौतमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ बना हुआ है? सिरोही जिले में चोटिला गांव में गौतमेश्वर महादेव का एक लोक तीर्थ प्रतापगढ़ जिले में अरनोद कस्बे में भी बना हुआ है। लोक देवता भूरिया बाबा ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें जो पूछने वाली बात यही है कि ये मीणा आदिवासी के इष्ट देवता माने जाते हैं। इसमें 2-3 प्रश्न बनने वाले हैं। वो हैं कि मीणा आदिवासियों के इष्ट देवता कौन है? तो भूरिया बाबा। मीणा आदिवासी किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? भूरिया बाबा गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं। और एक ये मीणा जाति के इष्ट देव कौन है? भूरिया बाबा। ऐसे इससे प्रश्न बनने वाले हैं। आगे कुछ अन्य छोटे मोटे लोक देवता हैं, इनके बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। कुछ बातें हैं। देखो, पहले आते हैं देव बाबा। यानी संपूर्ण राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। तीर्थ स्थल नंगला जहाज भरतपुर में है। ये आयुर्वेद के ज्ञाता, गुर्जरों व ग्वालों के पालनहार व कष्ट निवारक देवता के रूप में माने जाते हैं। यानी इसकी जो मान्यता है वो क्या है? देव बाबा की संपूर्ण राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। तीर्थ स्थल इनका नंगला जहाज भरतपुर में है। आयुर्वेद के ज्ञाता, गुर्जरों व ग्वालों के पालनहार व कष्ट निवारक देवता के रूप में माने जाते हैं। दूसरे हमारे देवता हैं तलेनाथ जी, जालोर जिले के लोक देवता माने जाते हैं। जालोर जिले के लोक देवता। तीर्थ स्थल पंचोटा जालोर में है। प्रकृति संरक्षण पर बल दिया। अगले हमारे लोक देवता आते हैं भोमिया जी। भोमिया जी संपूर्ण राजस्थान में गांव गांव में मान्यता प्राप्त है और भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगले हमारे देवता आते हैं मामादेव। कौन सा आते हैं? मामादेव। इसके बारे में छोटी सी जानकारी मिलती है। ये भी संपूर्ण राजस्थान में मान्यता प्राप्त किए हुए हैं। इनके पत्थर की बजाय लकड़ी का तोरण होता है। यानी इसकी जो मूर्ति होती है पत्थर की नहीं होती है, लकड़ी की मूर्ति होती है और ये तोरण के रूप में होती है। तोरण द्वार गांव की बाहरी सीमा पर स्थापित कर दिया जाता है और इसको वर्षा के देवता के रूप में माना जाता है। प्रश्न करने के लिए पशु की बलि देनी पड़ती है। वो पशु कौन सा है? भैंस की बलि देनी पड़ती है। तो इसमें से प्रश्न आ सकते हैं कि बरसात के लोक देवता माने जाते हैं। तो मामादेव बरसात के लोक देवता माने जाते हैं। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी मूर्ति लकड़ी की बनी होती है? मामादेव। किस रूप में बनी होती हैं? तोरण द्वार के रूप में, तो वो भी मामादेव। किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसी की बलि दी जाती है? तो मामादेव। या मामादेव को प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? भैंसी की बलि दी जाती है। इसमें से कुछ 4-5 प्रकार के प्रश्न है ना जो बनते हैं, मैंने आपको बताए हैं। अगले हमारे लोक देवता हैं रूपनाथ जी। यानी कोलुमंड फलौदी जोधपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। यानी कोलुमंड फलौदी जोधपुर क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। और जिंदराव खिंची की हत्या इन्होंने की थी क्योंकि इन्होंने एक लोक देवता की हत्या की थी। कौन से की? जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो कोलुमंड फलौदी जोधपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है इसके लिए और इन्होंने जिंदराव खिंची की हत्या की थी। आगे प्रमुख स्थल कोलुमंड फलौदी में है। सिंबुदड़ा नौका मंडी बीकानेर में भी इसका अन्य जो मंदिर है वो बना हुआ है और इसको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है।
यानी हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में इसकी पूजा की जाती है। आगे हैं डोंगरी गंवार जी। शेखवाड़ी क्षेत्र सीकर में प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इनको भी प्रसिद्धि प्राप्त है। तो ये था हमारा वीडियो लोक देवताओं को लेकर के। तो प्रिय दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें अवश्य बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा जो चैनल है एग्ज़ाम ज्ञान स्टडी ग्रुप, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगले वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को दबा कर रखें और अपने दोस्तों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें ताकि वो भी ऐसी वीडियो प्राप्त कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।